हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 2.1। अपना टॉपिक चल रहा था लाभ हानि का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उस चैप्टर में मैंने आपको लाभ हानि से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन और लाभ हानि अपन कैसे निकालेंगे, लाभ हानि होती क्या है, ये मैंने आपको बताया था। हम उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। चलिए करते हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि किसी वस्तु को 15% की हानि पर वह बेचता है, तो अपन मानते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। आगे क्या बोल रहा है कि वह उसे 15% हानि पे बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 15% हानि पे बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य होगा 85%। ठीक है। फिर वह बोल रहा है कि वह क्या करता है अब कि 85% बेचता है वो 2550 रुपये में, तो वह 20% लाभ प्राप्त करेगा, तो वह वस्तु कितने में बेचेगा। तो अब दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा उसका, उसने शुरू में बेचा 85% में और वह बोल रहा है कि वह बेचना चाहता है 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो वह क्रय मूल्य पे 20 का लाभ प्राप्त करेगा, तो कितने में बेचेगा, 120 में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, 85%, 15% हानि में बेचेगा, कितने में बेचेगा, 85 में। और क्वेश्चन में अपन को 85 का मान कितना दे रखा है, 2550 रुपये। यहाँ से अपन निकालेंगे 1% का मान, अगर 1 का मान अपन निकालेंगे तो अपने पास आएगा 2550 बटे 85। और अपन को निकालना क्या है, वह बोल रहा है कि वह 20% लाभ पर बेचेगा, तो वह कितने में बेचेगा, तो अपन को निकालना है उसका दूसरा विक्रय मूल्य। तो अपन यहाँ पे गुणा कर देंगे 120 से। अगर यहाँ से अपन को क्रय मूल्य पूछता तो अपन यहाँ पे 120 से गुणा ना करके अपन कितने से गुणा करते, 100 से। लेकिन अपन से दूसरा विक्रय मूल्य पूछा है, तो अपन इनको काटते हैं, काटिए। तो देखिए इसे हल करते हैं, 17 से कट रहा है, 17 पंजे 85, ऊपर 17 से काटते हैं, 17 एकम 17, यहाँ पे कितने बचे 8, यहाँ पे 5, तो 17 पंजे 85 और ये 0, ये लो। अपन ने 5 से फिर काटा इसको, 5 तिया 15, ऊपर आया 30। जब 30 को 120 से अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आया 12 तिया 36 और ये 2 0, ये लो। यानी वह उस वस्तु को कितने में बेचेगा, 3600 रुपये में। ठीक है। अब आपको मैं दोबारा समझाऊं उसका तो कोई मतलब है नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से उसको देखिए। ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को 630 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए माना क्रय मूल्य कितना है, 100, 10% की हानि पे बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 90। और क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, इस 90 का मान कितना दे रखा अपन को, 630 रुपये। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी वस्तु को वह 10% की हानि पे कितने में बेचता है, 630 पे। तो 10% की हानि पे बेचेगा, मतलब यानी कि 90 में बेचेगा वो, तो 90 का मान अपने पास निकल के आया कितना, 630। 1 का मान अपन निकालेंगे तो 630 बटे 90, और अपन पहले निकालेंगे उसका क्रय मूल्य कि उसने खरीदा कितने में था। ये अपन ने निकाला, ये 0 से 0 घटी 9 संते 63, तो अपने पास उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 7 को 100 से गुणा करेंगे 700। अब देखिए क्वेश्चन में बता रखा है कि वह 10% की हानि में बेचता है 630 रुपये में, तो वह अगर उस वस्तु को 910 में बेचता है तो
उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब आप देखिए कि वह उसका क्रय मूल्य, उसने वस्तु कितने में खरीदी, 700 में उसने वह वस्तु खरीदी और वह बेच रहा कितने में उसको, 910 में। अब आप बताइए उसे कितने का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से आप देखिए 700 में वह खरीदा, 910 में उसने बेच दिया, यानी यहाँ से निकल के आया कि वह 210 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, यानी उसे लाभ कितना हो रहा है। तो अपन लाभ निकालते हैं। लाभ परसेंट मैंने आपको निकालना बताया था, कितने का लाभ हो रहा है उसे, 210 का। और ये हमेशा किस पे निकालते हैं अपन, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य अपना कितना है 700 और ये अपन 100 से कर देंगे गुणा, ये अपन ने काटा 7 या 21 और अपने पास निकल के आया क्या, 30%। यानी कि जब वह उसे 910 में बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 30% का। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे देखिए। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। देखिए ये कोई व्यक्ति है, इसने कोई वस्तु खरीदी, कितने में खरीदी, अपन ने माना 100 रुपये में उसने वह वस्तु खरीदी। ठीक है, वह उसे कितने में बेचना चाहता है, वह उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी कि वह उसे कितने में बेचेगा, 120 में। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसने वह वस्तु 480 में 20% की हानि पर बेच दी। अब आप बताइए उसका क्रय मूल्य 100 है, 20% की हानि पे वह अगर उसे बेचेगा तो उसे कितने में बेचेगा, वह 80 में ही बेचेगा ना। और 80 का मान अपन को क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 480। तो अपन एक का मान जब अपन निकालेंगे तो ये अपन ने निकाला 480 बटे 80 और अपन को बोला क्या है कि वह पहले उसे कितने रुपए में बेचता। तो अपन को 120 का मान क्वेश्चन में पूछा है, तो अपन 120 से अपन ने कर दिया इसको गुणा। जब अपन ने इसको काटा 8 छिगी 48, 6 को 120 से अपन गुणा करेंगे तो अपने पास निकल के आया वह विक्रय मूल्य है, उसे कितने में बेचेगा, 12 छिगी 72, यानी कि वह उसे 720 रुपये में बेचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है ना समझ में, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़िए और कुछ भी मत करिए, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आपको सिर्फ वैसे करिए और कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से करिए, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सूत्र वगैरह की किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी, आप बहुत जल्दी क्वेश्चनों को हल करने लग जाओगे। तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने पास, एक डीलर 960 रुपये में प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है तथा दूसरी वस्तु पर 20% लाभ होता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। देखिएगा ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको और फिर आराम से हल करिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई आदमी है, वह वस्तु को 2 वस्तु वह खरीदता है 960 रुपये, सॉरी खरीदता नहीं है बेचता है 960 रुपये के हिसाब से। तो कितने में खरीदा अपन को नहीं पता, तो अपन ने माना उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि वह उसे एक वस्तु पर तो उसे कितने की हानि हो रही है, 20% की। अगर 100 में उसने वह खरीदी तो वह बेचेगा कितने में, 80 में। ये अपनी फर्स्ट वस्तु है। ठीक है, और आगे क्या बता रखा है, दूसरी वस्तु पे क्या बता रखा है वो कि उसने खरीदा तो कितने में, 100 में,
और वो बेचेगा कितने में, उसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है दूसरी वस्तु पे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से अपने पास आया कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया, 80 रुपये, और सेकंड वाली वस्तु का विक्रय मूल्य अपने पास कितना निकल के आया, 120 रुपये। और अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि वह प्रत्येक वस्तु कितने रुपए में खरीदता है, 960 रुपये में प्रति वस्तु, मतलब ये दो वस्तु उसने 960 रुपये में खरीदी। तो अपन निकालते हैं, अगर उसने 960 रुपये में बेची, वह बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास विक्रय मूल्य निकल के आया कितना, 80 रुपये पहली वस्तु का। तो 80 का मान क्वेश्चन में अपन को कितना दे रखा है, 960 रुपये। ठीक है, तो अपन 1% का मान निकालेंगे तो अपने पास निकल के आया 960/80। और अपन को निकालना क्या है, पहले निकालेंगे अपन क्रय मूल्य कि वह वस्तु उसने खरीदी कितने में। अगर उसका क्रय मूल्य अपन पहले निकालेंगे तभी तो अपन को लाभ और हानि का तभी तो पता चलेगा ना, वैसे अपन डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। तो अपन ने काटा, ये कटा 8 × 8, 8 दूनी 16, 12 बार 8 से, और अपने पास निकल के आया उसका क्रय मूल्य कितना है, पहली वाली वस्तु का 1200 रुपये। अब आप इधर देखिए दूसरी वस्तु पे वह क्या बोल रहा है कि उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि जो सेकंड वाली वस्तु है वह उस पे उसे 20% का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन में उसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 960, यानी कि 120 का मान अपन को कितना दे रखा है, 960 रुपये। देखिए एक का मान अपन निकालेंगे तो 960/120 गुना अपन को निकालना है पहले क्रय मूल्य। ये अपन ने काटा 12 8 96, और ये आया उसका क्रय मूल्य, सेकंड वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया अपने पास, 800 रुपये। अब अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसे टोटल कितने का लाभ और या कितने की हानि हो रही है। अब आप देखिए उसने वो दोनों वस्तु खरीदी कितने में, तो अपन जब पहली वस्तु और दूसरी वस्तु को अपन जोड़ेंगे तो 1200 में उसने पहली वस्तु खरीदी थी और 800 में उसने दूसरी वस्तु खरीदी। तो टोटल उसने कितने रुपए में वस्तु खरीदी, 2000 रुपये में। ठीक है, अब आप देखिए उसने 2000 में खरीदी और उसने बेची कितने में, पहली वस्तु को उसने 960 में बेचा, दूसरी वस्तु को उसने कितने में बेचा, 960 रुपये में। तो इधर देखिए तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है अपने पास, 960 + 960। अपन ने इनको जोड़ा तो अपने पास आया 1920। अब देखिए उसने 2000 रुपये में वस्तु खरीदी, उन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अपने पास कितने आया, 2000 रुपये। उसने बेचा हुआ वस्तु कितने में, 920 में। इधर देखिए आपको ऊपर बताता हूँ थोड़ा, उसने 2000 में खरीदा, 920 में उसने बेच दिया, तो उसे कितने का लाभ हो रहा है, 80 का। अगर अपन से क्वेश्चन में पूछता कि उसे कुल कितने रुपए का लाभ हो रहा है तो अपन डायरेक्ट बता देते कि उसे 80 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन अपन को प्रतिशत पूछा है तो उसे लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत का, उसे 80 का लाभ हो रहा है। कितने पे, क्रय मूल्य कितना है दोनों वस्तुओं का, 2000। तो ये अपन ने बट्टे में 2000 लगा दिया और प्रतिशत निकालने के लिए अपन 100 से करेंगे गुणा। ये अपन ने काटा, ये 3 बिंदु से 3 शून्य कटी और ये 2 का भाग गया 8 में कितनी बार, 4 बार। यानी कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 4% का। अब आपको इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड बताऊँ आपको, ये अपना बेसिक था एकदम। अगर आप बेसिक अच्छे से सीख गए तो आपको टाइम नहीं लगेगा इसमें, आप बिल्कुल डायरेक्ट निकाल लोगे। लेकिन इससे भी आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ मैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक फॉर्मूला है अपने पास, +-a +-b + AB/100। ठीक है, यह फॉर्मूला सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगेगा, अदरवाइज इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी में इसको यूज करिएगा, अदरवाइज हर क्वेश्चन में इसको यूज मत करिएगा। ठीक है, देखिए उसे क्या बोल रहा है, पहले उसे क्या हो रहा है, 20 की हानि हो रही है। आगे क्या बता रहा है कि उसे क्या हो रहा है, 20 का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है।
प्लस ये अपन ने लिखा -20 गुणा ये प्लस के 20 बटे में 100। अपन ने हल किया, ये प्लस के 20 से माइनस के 20 कैंसिल हो गए, ये 0 से 0 अपन ने काटी, और अपने पास यहाँ पे तो बता प्लस, यहाँ पे जब प्लस के 2 और माइनस के 2 और प्लस के 2 गुणा होंगे तो कितना आएगा, -4, और प्लस माइनस आपको पता है गुणा होंगे तो क्या होगा, माइनस, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो ये क्या आया, -4, यानी कि उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 4% की। सॉरी, मैंने आपको अभी वो पहले बताया, मैंने आपको वहाँ पे लाभ बता दिया, लेकिन उसे हो क्या रही है, हानि। तो अब आप देखिए, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसका मतलब उसे हानि होगी। यहाँ पे आपके पास आंसर अगर प्लस में आता है, इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अभी मैंने आपको जब पहले बताया तो मैंने आपको वहाँ पे लाभ बताया, तो वहाँ पे क्या होगी, 80 की उसे हानि होगी, और जब अपन उसका प्रतिशत निकालेंगे तो 4% आएगा अपने पास हानि। ठीक है, अपन चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अपने पास अगला क्वेश्चन है कि एक डीलर 10,000 रुपये प्रति वस्तु के दर से 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु को 10% लाभ, वह दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो आपको मैं पहले बता दूं कि जो अपन ने पहले क्वेश्चन किया उसमें क्या दे रखा था, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बता के फिर उसे लाभ और हानि अपन को दे रखा था, और फिर टोटल पूछ रखा था कि उसे कितने का लाभ हुआ या कितने की हानि हुई। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसका क्रय मूल्य पे हानि और लाभ देके अपन से लास्ट में पूछा है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर क्रय मूल्य पर उसे समान हानि और समान लाभ होता है, तो उसे टोटल जब अपन निकालेंगे पूरे सौदे में उसे कितने का लाभ हुआ या कितने की हानि हुई, तो अपने पास निकल के आएगा 0, यानी कि उसे ना ही तो उसे लाभ होगा ना ही उसे हानि होगी। वो कैसे, आप समझिए। क्वेश्चन में बता रखा है कि उसने 2 वस्तु कितने पे खरीदी, प्रति वस्तु 10,000 रुपये के हिसाब से उसने खरीदी। तो अपन मान के चलते हैं कि क्रय मूल्य, अपन 100 मान के चलते हैं, वैसे अपन को 10,000 दे रखा है, लेकिन अपन 100 मान के एक बार चलते हैं। तो उसने क्रय मूल्य अपने पास आया 100 रुपये, तो उसे पहली वस्तु पे क्या हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है, तो वह उसका विक्रय मूल्य अपने पास कितना आएगा, 110। सिंपल सी बात है। सेकंड वस्तु है, उसका क्रय मूल्य अपने कितना माना, 100, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या बता रहा है, 10% की वह हानि बता रहा है सेकंड वस्तु पे, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा, 90। पहले क्वेश्चन में अपन को विक्रय मूल्य का मान दे रखा था, इस क्वेश्चन में अपन को क्रय मूल्य का मान दे रखा है। ये क्वेश्चन आप, ये चीज़ आपको आराम से समझनी है। ये आपको कब समझ आएगी, जब आप क्वेश्चन को एकदम आराम से बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, तब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको दे रखा है वैसे वैसे करते चलो क्वेश्चन में। अब क्रय मूल्य अपन को दे रखा है 100 का मान अपन को कितना दे रखा है, 10,000। तो अपन जब 1 का मान निकालेंगे तो अपने पास आए कितना, बटे 100, और जब अपन को क्रय मूल्य दे रखा है तो अपन क्या निकालेंगे, उसका विक्रय मूल्य। कि क्रय मूल्य तो अपने को दे रखा है, विक्रय मूल्य निकालेंगे तभी तो अपन जाके अपन को लास्ट में पता चलेगा कि उसे कितने का लाभ हुआ है या कितने की हानि हुई है। दोनों में जब अपन तुलना करेंगे तो अपन 110 का मान निकालते हैं, पहली वस्तु पे से 10 का लाभ होता है। तो इसको करिए हल, ये 2 से 2 कटा, 100 को 110 से गुणा करेंगे तो आया 11,000 रुपये। यानी कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य अपने पास कितना निकल के आया, 11,000 रुपये। देखिए इधर दूसरी वस्तु का अपन निकालते हैं इसी हिसाब से। 100 का मान कितना दे रखा है अपन को, वही 10,000। 1 का मान निकालेंगे 10,000 बटे 100, और विक्रय मूल्य जब दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य जब अपन निकालेंगे तो 90 से गुणा कर देंगे, और ये अपन ने इसको काटा तो अपने पास दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकल के आया, 100 को 90 से गुणा करेंगे तो अपने पास निकल के आया 9,000 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में आप देखिए कि उसे टोटल पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होती है। अब देखिए आप
उसके पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 11,000, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया अपने पास 9,000। तो अपन ने यहाँ पे देखा तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपने पास कितना आया 11,000 प्लस 9,000, अपन ने जोड़ा तो अपने पास आया कितना 20,000। और क्वेश्चन में अपन को क्रय मूल्य कितना दे रखा है, प्रत्येक वस्तु वह 10,000 में खरीदता है, तो उसने खरीदी कितनी वस्तु 2 वस्तु, तो जब प्रत्येक वस्तु 10 में खरीदी तो दोनों वस्तु वह कितने में खरीदेगा 20,000 में। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अपने पास कितना आया 10,000 प्लस 10,000, तो क्रय मूल्य अपने पास कितना निकल के आया 20,000। अब आप देखिए कि उसने 20,000 में वस्तु खरीदी, 20,000 में उसने वह वस्तु बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि 20 में बेचा और 20 में खरीदा, उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही उसे हानि हुई। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझना, अगर आपको क्रय मूल्य पे प्रतिशत हानि और लाभ देके समान प्रतिशत और समान हानि दे करके अगर आपको पूरे सौदे में लाभ और हानि पूछे तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कर देना है बिगर निकाले कि उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन उसमें समान प्रतिशत लाभ और हानि ना देके उसमें अलग अलग दे रखा है, वो आप समझिएगा। क्वेश्चन अपना कि कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को 84,000 रुपये में खरीदता है। क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़िएगा कि कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को 8400 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, जबकि दूसरी वस्तु को 13% लाभ पर बेच देता है, तो उसे कुल विक्रय मूल्य 9300 रुपये प्राप्त होते हैं। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था। पहले अपन ने क्वेश्चन किया, उसमें वह अलग अलग अपन को दे रखा था, भाई प्रत्येक वस्तु उसने 10,000 के हिसाब से खरीदी। यहाँ पे दे रखा है कि उसने 2 वस्तुएं कितने में खरीदी है 8400 रुपये में। तो देखिए कहते हैं अपन वह वस्तु कितने में खरीदता है, दोनों वस्तु उसने कितने में खरीदी 8400 रुपये। अब देखिए अगर 2 वस्तु का मूल्य 8400 है तो अपन वो दोनों वस्तु निकालते हैं। तो पहली वस्तु अपन मानते हैं x, अगर पहली वस्तु अपनी x है तो दूसरी वस्तु अपनी कितनी होगी 8400 माइनस x, यानी कि 8400 के अंदर जब अपने पहली वस्तु निकाल देंगे तो अपने पास दूसरी वस्तु निकल के आ जाएगी। अब देखिए करते हैं कि उसमें बता रखा है कि वह पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 110/100, ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। आगे चलते हैं, ये अपने पास दूसरी वस्तु है 8400 माइनस x, इसको वह दूसरी वस्तु को क्या करता है कि 13% के लाभ पर बेचता है। तो अपन क्या करेंगे 113/100 अपन ने कर दिया, ठीक है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ये आ गया, दूसरी का विक्रय मूल्य अपने पास ये आ गया, और इसके बराबर वह दोनों का विक्रय मूल्य यानी कि दोनों वस्तुओं को वह कितने में बेचता है 9300 रुपये में। ये क्वेश्चन में अपन को दे रखा है। चलते हैं अपन को ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य, ठीक है। चलते हैं, अपन ने इसको हल किया, 0 से 0 घटी, अपने पास आया 11x/10 प्लस 113 को अपन 8400 से गुना करेंगे तो 113 को 4 से गुना किया तो अपने पास कितना आया 452। 452 का अपन ने कितना उतारा 2, 45 हासिल की रह गई। 113 को अपन 8 से गुना करेंगे तो अपने पास आएगा 904। तो 904 में जब अपन ने 45 जोड़ा हासिल की तो आया 949, 949, ये 949 और ये 2 0 यहाँ पे मैंने लगा दी, माइनस जब x 113 से गुना होगा तो अपने पास आएगा कितना 113x/100। अपन इसको आगे हल करते हैं, ये अपने पास आया, इसका एलसीएम कितना आ गया अपने पास 100/10 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 10 बार। 10 को फिर अपन 11 से गुना करेंगे तो अपने पास आया 110x प्लस 949 200 माइनस
113x और बराबर में कितना 9300। ठीक है फ्रेंड्स, अब 9300 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन क्या मानेंगे 1। अपन को x का मान ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, वज्र गुना करते हैं आपस में। इस नीचे वाली संख्या को इससे गुना करेंगे, इस इधर नीचे वाली संख्या को इधर अपन गुना करेंगे। जब अपन ने गुना किया, ये 1 इससे गुना होगा तो अपने पास कितना आया 110x प्लस 949 200 माइनस 113x बराबर 9300। ये 100 इससे गुना होगा तो ये 2 जीरो अपन ने लगा दी। ठीक है, अपन ने इसको आगे हल किया तो अपन x की संख्या को एक साइड में करते हैं तो अपने पास आया 110x माइनस के 113x। इधर क्या बचा 9300 डबल जीरो लगा दिया माइनस 949 200। ठीक है, अपन इसको इधर हल करते हैं। इधर देखिए आप 110x में से ये प्लस के हैं और 113x अपने पास किसके हैं, माइनस के हैं। जब अपन ने इनको हल किया आगे तो अपने पास कितना बचा माइनस के 3x अपने पास इधर बचा। इधर देखिए कितना बचता है, जब इस संख्या में से अपन ये संख्या निकालते हैं, देखिए निकालिए, ये संख्या बड़ी है ये अपनी छोटी है तो अपन बड़े में से छोटा निकालेंगे 2093000। क्या बचेगा अपने पास, ये 0 ये 0 ये बचे 2, ये अपने पास कितना बचा 9, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 और 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 0। यानी अपने पास कितना आया 19,200। अपन को ये किसका है, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी थी, ये माइनस की थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये जिनकी गलती मत कर देना आप। तो अपन x बराबर -19200 बटे माइनस के 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग देंगे इसमें, 3 6 18 बचा यहाँ पे 1 और 3 चौक 12 और ये 2 जीरो। तो अपने पास कितना निकल के आया x का मान 6400 रुपये। अब आप देखिए कि अपन ने पहली वस्तु क्या मानी थी x, तो जब अपने पास पहली वस्तु निकल के आ गई 6400 तो दूसरी वस्तु क्या होगी अपने पास, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे अपन, टोटल अपने पास कितना था क्रय मूल्य 8400 माइनस 6400 अपन ने इसमें से किया तो अपने पास कितना निकल के आया 2000। यानी कि वह दूसरी वस्तु कितनी थी 2000 रुपये, जिसको उसने 13% लाभ पर बेचा था। अब ये तो था इसका बेसिक। अब इसका मैं आपको डायरेक्ट जो मेथड है इसका डायरेक्ट आपको बताता हूँ और आपको उसी तरीके से एग्जाम में करना है। ऐसे अगर आप करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप क्वेश्चन में अपन को बता रखा है कि वह दो वस्तुओं को कितने में खरीदता है, 8400 में उसने दो वस्तु खरीदी और वह दोनों वस्तु उसने बेची कितने में 9300। यानी दोनों का क्रय मूल्य भी दे रखा है, दोनों का अपन को विक्रय मूल्य भी दे रखा है। तो अब आप देखिए 8400 में उसने खरीदी, 9300 में उसने बेच दी, तो यहाँ पे अगर अपन रुपए में देखें तो उसे कितने का लाभ हो रखा है 900 रुपये का। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब वह आगे क्या बता रखा है कि इधर वह दो संख्या है, पहली वस्तु को वह 10% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचता है 13% के लाभ पर। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 + 3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वह पहली वस्तु पे 10% लाभ प्राप्त कर रहा है, दूसरी पे वह 13% लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी कि 10 + 3 10, तो यानी वह दूसरी वस्तु पे भी प्राप्त कर रहा है ना। तो अपन देखें वह टोटल पे 10% तो उसने लाभ प्राप्त किया ही है। तो अपन निकालते हैं 8400 का, अपन यहाँ पे लाभ निकालते हैं, इसका 10% जब अपन ने निकाला
तो अपने पास कितना आया 840, यानी कि 8400 का 10%, जो दोनों वस्तुओं पे 10% लाभ प्राप्त कर रहा है, तो अपने पास कितना आया 840 रुपये। अब आप देखिए इधर अपन निकालते हैं शेष लाभ। 10% लाभ जब अगर वो कमाता है तो 840 रुपये उसे प्राप्त होते हैं, और जब दोनों पे अगर दोनों का लाभ अपन देखें तो वह कितना प्राप्त कर रहा है 900 रुपये, यानी कि कितने रुपए कम प्राप्त कर रहा है वो 900 माइनस 840, यानी कि वह 60 रुपये ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। अब आप देखिए 60 जो रुपए हैं वह किसका मान आया है, इस 3% का, क्योंकि जब अपन ने इसका 10% तो टोटल पे ले ही रहा है, 3% ही तो वह एक्स्ट्रा ले रहा है। जब अपन ने 10% निकाला तो अपने पास आया 840, और टोटल लाभ यहाँ पे कितना था अपने पास 900, तो अपन 900 में से 840 निकाला तो अपने पास कितना निकल गया 60, यानी कि वह 3% का मान अपने पास कितना निकल गया 60। तो एक का मान अपन निकालेंगे तो अपन ने निकाला 60/3, और मैंने आपको बताया था पहले भी, हर संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तो ये अब मैंने इसको कर दिया 100 से गुणा, 3 का भाग गया इसमें कितनी बार 20 बार, और जब 20 को 100 से गुणा किया मैंने तो अपने पास कितना आया 2000, यानी कि वह दूसरी वस्तु कितने रुपए में उसने खरीदी थी 2000 रुपये में। अब देखिए ये 2000 किसका मान आया है 13% वाली का, क्योंकि 3% एक्स्ट्रा इसी पे तो दूसरी वस्तु पे तो वह प्राप्त कर रहा था ना। जब अपने पास अगर दूसरी वस्तु आ गई तो अपन पहली वस्तु आराम से निकाल लेंगे। पहली वस्तु अपन कैसे निकालेंगे, जब अपन 8400 में से ये 2000 माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना निकल के आया 6400, यानी कि वह पहली वस्तु उसने कितने में खरीदी थी 6400 रुपये में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो, आपके समझ नहीं आया हो, तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर भी ना आए फिर से रिवाइंड करके देखिए, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।